हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के बारे में, जिसका आज हम पहला और दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते वह लड़का एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आपस में झड़प होने की वजह से वह छत से गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनसू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी उससे मिलने के लिए उसके फादर ली वहां पहुंचते हैं तो वह फिर एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। हालांकि पहले तो उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह इस चीज में नाकाम रहते हैं तो जिनसू पर एक बुक से लगातार अटैक करने लगते हैं और फिर उसे एक सूटकेस में भरकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह अभी तक जिंदा था, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें ह्योसन स्कूल का दिखाया जाता है जहां पर हम ह्योनजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे साइंस लैब में कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वहां पर एक चूहा दिखाई देता है जो उसे काट लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं जो उस स्कूल के एक साइंस टीचर होते हैं। तो वह उन्हें बताती है कि उस चूहे ने उसे काट लिया है। ये सुनने के बाद मिस्टर ली उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से उन्हें बुली करने वाले बच्चों को देखते हैं जो स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को बुली कर रहे होते हैं और इस दौरान वह यूंजू नाम की एक लड़की को हरेस करते हैं, जिसके चलते वो लोग उस लड़की का जबरदस्ती एक वीडियो बना लेते हैं। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस पार्क पहुँचती हैं जो सभी बच्चों के फोन कलेक्ट कर लेती हैं और सबसे गायब हुई ह्योनजू के बारे में पूछती हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी हमें ली की झलक दिखाई जाती है जो ह्योनजू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा होता है। हालांकि वह इस दौरान बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उससे कहती है कि मुझे मत मारना, लेकिन ली उससे कहता है कि किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। जिसके बाद ली अपने लेक्चर में बच्चों को बताता है कि किसी वायरस का फैलना उसका किसी एक शरीर पर सरवाइव करने पर डिपेंड करता है और इस चीज से एक वायरस पूरे इकोसिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि इंसान कभी भी किसी वायरस को हरा नहीं पाता और ये वायरस इंसान के शरीर पर हावी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योनजू को दिखाया जाता है जो एक ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। फिर वह खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद हम मिस पार्क की क्लास का सीन देखते हैं जहाँ क्लास अटेंड करते वक्त वहाँ ह्योनजू आ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यह देखकर टीचर और बाकी सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे टॉर्चर किया है। तभी वह बताती है कि उसे साइंस टीचर ली ने बांध रखा था और उसे किसी तरह का इंजेक्शन भी लगाया था। ये सब जानकर मिस पार्क बहुत ज्यादा हैरान होती है और शियोक की मदद से ह्योनजू को मेडिकल रूम में ले जाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए मिस पार्क एम्बुलेंस को कॉल करती है। इसके बाद जब वहाँ मौजूद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो वह ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अपने आसपास मौजूद लोगों को काटने की कोशिश करती है, जिससे सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्योनजू बुली करने वाले बच्चों के ग्रुप में रहा करती थी, इसीलिए स्कूल के बच्चों को ये चीज लग रही थी कि हो सकता है कि मिस्टर ली ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बुली करने वाले बच्चों के ग्रुप को मारना शुरू कर दिया हो। जिसके बाद ह्योनजू को एम्बुलेंस से वहाँ से ले जाया जाता है। फिर हम ओंजो को देखते हैं जो शियोंग से डेट पर जाने के लिए पूछती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता वहाँ पर जियोंगसन आ जाता है जो कि ओंजो का बहुत अच्छा दोस्त होता है। फिर जब ली अपनी लैब में वापस आता है तो वहाँ पर उसे ह्योनजू नहीं मिलती, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। वहाँ पर टीचर्स आकर उसे बताते हैं कि ह्योनजू को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो वह कहता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था। फिर ली स्कूल से निकल पाता उससे पहले ही वहाँ पर डिटेक्टिव आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जिसने ह्योनजू का इलाज किया था। वह डॉक्टर भी अचानक से ज़ॉम्बी में बदलने लगती है क्योंकि इंजेक्शन लगाते वक्त ह्योनजू ने उसे काट लिया था। इसकी वजह से देखते ही देखते वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर जब लंच ब्रेक में सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो कुछ बच्चों को डॉक्टर दिखाई देती है जो कि अचानक से उन पर अटैक कर देती है। हालांकि वो लोग इस सिचुएशन में कुछ समझ पाते उससे पहले ही डॉक्टर उन पर फिर से अटैक कर देती है, की वजह से वो लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज फैलने लगते हैं और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये सब देखकर शियोंग नम्रा के पास पहुंचकर उसे ज़ॉम्बी से बचाकर वहां से ले जाता है और फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज कैंटीन में अटैक कर देते हैं।
जिसकी वजह से एक साथ कई बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज एक दूसरे को बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगते हैं। अभी एक ज़ॉम्बी ओंजो पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो सभी टीचर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आप लोगों के होते हुए स्कूल की बात बाहर लोगों को कैसे पता चल सकती है, इससे स्कूल की इज्जत खतरे में आ सकती है। इस बात से मिस पार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती है और ये बात कहती है कि मैं सभी बच्चों को अनाउंस करके ये बात कह रही हूँ कि वह यहाँ से किसी तरह से सेफली निकल जाए। और जब मिस पार्क वहाँ से निकलती हैं तो उनके साथ एक और टीचर आता है जिस पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। फिर वो ज़ॉम्बी मिस पार्क पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से कैंटीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी, पर जिंगसियोन ओंजो को बचा लेता है और इस दौरान एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगसियोन उसे बचाते हुए किसी तरह से खिड़की तक ले जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर बाहर आने के बाद वे दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बीज चारों तरफ फैल चुके हैं और वे इंसानों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मार रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह से बचते हुए एक रूम में पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। फिर जब वो सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी जियोंगसन ये बात कहता है कि ये बिल्कुल ट्रेन टू बुसान की तरह है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये ज़ॉम्बीज नहीं हो सकते, पर जियोंगसन कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है और ये सभी ज़ॉम्बीज ही हैं। तभी वहाँ पर खिड़की के रास्ते से शियोंग और नम्रा पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, जिससे डिटेक्टिव पूछताछ कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है क्योंकि तुमने उसे मार दिया था और अब तुमने उस लड़की के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि मिस्टर ली ये बात कह रहे हैं कि मेरा बेटा मर चुका है और साथ ही ये बात भी बताते हैं कि उन्होंने एक चूहे और बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उन्होंने चूहे के टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद उसके हार्मोन्स निकालकर उसे अपने बेटे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसका सारा डरना खत्म हो जाए और वह अपने सामने वाले लोगों का सामना कर सके, क्योंकि उसे लगता था कि यह इंसान के डर को गुस्से में बदल सकता है। लेकिन उनका बेटा एक ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने अपनी माँ को भी काट लिया था। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योनजू का चेकअप किया जा रहा था। तभी वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें काट लेती है, जिससे हॉस्पिटल में भी वायरस फैलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे मिलकर फोन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह किसी से मदद मांग सके। फिर जब उन्हें फोन मिल जाता है तो वह पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का नाम सुनकर पुलिस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पर तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कॉल आने लगती है जो ज़ॉम्बीज के बारे में होती हैं। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर्स काफी घबरा जाते हैं, लेकिन ओंजो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में कॉल करके बात करती है और ये बात कहती है कि उनके स्कूल में आग लग गई है, इसलिए फायर फाइटर उनकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब वह सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ उनके रूम में उनका एक टीचर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन उनका टीचर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी ने नहीं काटा, और सभी बच्चों को दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए कहते हैं। तभी आइजैक की नजर उस टीचर के हाथ पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और थोड़ी देर में वो टीचर भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बच्चों की एक बात नहीं सुनता। तभी उनकी नाक से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो वहाँ मौजूद एक लड़की को काट लेता है। और उस लड़की को ऐसी कंडीशन में देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पर जब वो एक ज़ॉम्बी में बदलने लगती है तो सभी उस रूम से बाहर जाने का फैसला करते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बीज को उस रूम में बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे, जिनका सामना करने के लिए वो लोग रूम की खिड़कियाँ तोड़ लेते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान डेसू उन्हें एक दरवाजे की मदद से रोकने की कोशिश करता है और फिर वे सभी मिलकर ज़ॉम्बीज को सीढ़ियों पर धक्का देते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान शियोंग पीछे ही रह जाता है, लेकिन जब जियोंगसन उसकी मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो शियोंग उसे साफ इनकार कर देता है और सभी के साथ साइंस लैब में जाने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, क्योंकि साइंस लैब का दरवाजा लॉक होता है, जिससे वो लोग ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी ओंजो साइंस लैब का
ताला तोड़ देती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को धक्का देकर रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी ओंजो जियोंगसन से शियोंग के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर हम जीन, शियोंग और उसकी दोस्त को देखते हैं जो गर्ल्स टॉयलेट में छुपे हुए थे। इस दौरान उनके साथ मीजिन भी मौजूद थी। तभी जीन शियोंग की दोस्त उससे कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनने के बाद मीजिन जीन शियोंग को वॉशरूम से बाहर निकालकर उसकी दोस्त को चेक करती है, जिससे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वह उसे लॉक कर देती है। तभी वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये देखकर मीजिन उसे मारने के लिए कहती है, इसलिए जब वह दरवाजा खोलते हैं तो मीजिन अपने हाथ में ली हुई लकड़ी को उसके मुंह में घुसा देती है, लेकिन फिर भी वह अभी तक जिंदा थी। ये देखकर वो लोग काफी हैरान थे, पर तभी उसके गले पर कोई तीर से अटैक कर देता है, जिससे वह वहीं पर मारी जाती है। तभी मिस पार्क अनाउंसमेंट करती है कि सभी बच्चे खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें और मौका मिलने पर स्कूल से बाहर निकल जाए। फिर हमें स्कूल की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर ओंजो और इसाक जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ओंजो को इसाक का हाथ टच करने पर पता चलता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जिससे वह काफी घबरा जाती है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिससे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ को रोकते वक्त इसाक को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देखकर ओंजो बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि इसाक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर देखते ही देखते इसाक पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और सब पर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर जियोंगसन उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ओंजो उसका हाथ पकड़ लेती है। हालांकि जियोंगसन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती और अपने और इसाक के साथ बीते हुए पलों को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होती है। पर फिर जियोंगसन एक टेबल से अटैक करके इसाक को नीचे गिरा देता है, जिससे ओंजो दुखी होकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें शियोंग को दिखाया जाता है, जो पेंटिंग रूम में फंसा होता है और उसे ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा था। और क्योंकि अभी तक रेस्क्यू टीम स्कूल में नहीं पहुंची थी, इसलिए जियोंगसन रस्सी की मदद से दूसरे रूम में जाने का प्लान बनाता है और बाहर एक वाटर पाइप निकालने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो वह इस चीज में नाकाम रहता है, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वह उस पाइप को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद उस पाइप की रस्सी बनाकर वो लोग एक एक करके वहाँ से दूसरे रूम में पहुँचने लगते हैं, जहाँ पर मिस पार्क मौजूद थी। तो वह खिड़की खोलकर सभी बच्चों को अंदर बुला लेती है, लेकिन जब जियोंगसन के आने का वक्त आता है तो सारे ज़ॉम्बीज़ खिड़की और दरवाजे तोड़कर रूम के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जियोंगसन बिना पाइप को पकड़े ही विंडो से कूद जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरने लगते हैं। और यहीं पर ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में ये बात बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।